हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। और ये लेविस मेथड का सेकंड लेक्चर है और इसमें देखेंगे हम कि कितने टाइप्स के लोड इसमें आते हैं और इसका लोडिंग का जो फार्मूला है वो क्या है। और एक एग्जांपल के साथ मैंने इस लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल भी दिया हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, क्या प्रोसेस है। होल प्रोसेस मैंने दिखाया है कि बेंडिंग मोमेंट आप कैसे निकालेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो फर्स्ट क्या है, रेक्टेंगुलर स्लग हम लोग डिजाइन कर रहे हैं लेविस मेथड के अंदर, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन पार्ट इसका क्या है। सॉल्यूशन पार्ट जो हमारा है वो है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो दोनों सॉल्यूशन है, तो साइन अल्फा एम एक्स, एक्स एक ही जगह यहाँ दिखेगा साइन के साथ, ठीक है। बाकी जगह सब वाई वाई दिखेगा, ठीक है। ये हमारा डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन है। डिफ्लेक्शन का इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ये डिफ्लेक्शन आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो डिफ्लेक्शन ध्यान से सुनिए, ए एन कॉस हाइपरबोलिक है, देखिए कॉस हाइपरबोलिक है अल्फा एम वाई, ये अल्फा एम एक ही साथ है, अल्फा एम एक ही साथ इनटू वाई, ठीक। अल्फा एम जो है हमारा एक ही साथ है, अल्फा एम वाई इनटू कॉस कॉस सॉरी कॉस बोला हूँ सी एम एक ही साथ है, सी एम अल्फा एम वाई साइन एक हाइपरबोलिक और अल्फा एम वाई प्लस ये हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन जो दिखाऊंगा मैं कि कैसे आता है। फिर साइन अल्फा एम इंटू एक्स, ठीक है। अब देखिए तो पार्टिकुलर इंटीग्रल में जो ये पार्टिकुलर इंटीग्रल का जो पार्ट था हमारा पार्ट इंटीग्रल पार्ट डब्ल्यू पी से दिखाते हैं या वाई पी से भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई ये है क्यू एम बाई अल्फा का पावर 4 इंटू डी। डी प्रॉपर्टी है मटेरियल का, कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हैं। तो क्या है क्यू एम अल्फा एम पावर 4 डी इन अल्फा एम का वैल्यू होता है एम पाई बाई ए, एम पाई बाई ए। एम का सिंपली वैल्यू आप 1 पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। अगर क्वेश्चन में कुछ दे दे तो अलग बात है, अगर क्वेश्चन नहीं दिया है तो आप 1 पुट कर सकते हो। लेट्स अज्यूम 1 एम इज इक्वल टू एंड देखिए और क्यू एम क्या है, क्यू एम जो है 2 बाई ए इंटीग्रेशन, ठीक। उसके बाद देखिए अब हमारा यहाँ पे क्या है पाई लिमिट, देखिए ये सेंटर है यहाँ सेंटर आना है तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू तक। अगर यहाँ से इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं क्यू क्यू ये लोडिंग है, अगर स्लैब है मान लीजिए ये स्लैब है ना, तो स्लैब पे ये जो थिकनेस लोडिंग का है ना इनफॉर्मल लोडिंग है ना क्यू, तो ये व्हाइट वाला जो पोर्शन आपको जो दिख रहा है व्हाइट वाला यही हमारा क्यू है लोडिंग, ठीक है। क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ठीक यहाँ पे क्यू एम इक्वल टू टू, यहाँ पे क्यू था, क्यू को बाहर कर लिए कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा ना एम और अल्फा एम का डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा एम का डिवाइड हो गया है, ठीक है। और ए बाई टू से माइनस ए बाई टू तक, तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद वैल्यू पुट कीजिए, उसके बाद मिलेगा आपको 4 क्यू बाई अल्फा एम ए, 4 क्यू बाई अल्फा एम ए, ठीक है। ये लोडिंग का कंडीशन हमको पता चल गया कि कौन कौन सा लोडिंग होने वाला है इसको लोडिंग का। अब इसके बाद हम निकालेंगे कि क्यू एम से डब्ल्यू पी कैसे निकलेगा। तो क्यू एम से डब्ल्यू पी निकालने के लिए आगे देखिए और ये ठीक से स्टेबल है नहीं, ठीक है। जल्दी से देखिए अंधेरा हो रहा है क्योंकि लाइट का कमी यहाँ पे। तो क्यू एम इज इक्वल टू 4 क्यू पाई, देखिए अल्फा एम का वैल्यू जो होता है अल्फा एम का वैल्यू एम पाई ए, ठीक। एम पाई ए कैंसिल हो जाएगा तो 4 क्यू बाई पाई ये, ठीक। क्यू एम एम इक्वल टू क्यू एम का वैल्यू क्यू डायरेक्टली आप ये इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते हैं डायरेक्टली आप 4 क्यू
पाई लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू पी जो बोले आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाल सकते हैं, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्यू एम अल्फा अल्फा और 4d, और ये वैल्यू आप यहाँ कर सकते हैं डायरेक्टली। क्यू एम का वैल्यू 4q/पाई था, तो 4q/पाई यहाँ से, और ये जानते हैं कि पाई बाई ए होता है, तो ए को मैंने डायरेक्टली ऊपर कर लिया, यहाँ से पाई ये पाई 5 हो गया पावर 5, ये आपको समझ में आया इतना। यहाँ से पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारा निकल गया। ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया। उसके बाद केस 2, अगर ये यूनिफॉर्मली लोडिंग था तब का कंडीशन था। यदि कुछ कंडीशन ऐसा हो, जैसे क्वेश्चन में आपको दिया गया कि किसी एक पॉइंट पे 0 लोडिंग है और दूसरे पॉइंट पे लोडिंग Q है, तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, सिंपली समझिए कि ये हाफ है ना, जैसे यदि यहाँ पे ऐसे होता, ऐसे था तो पूरा Q था, जैसे इसका हाफ है तो यहाँ 4Q था ना, तो यहाँ पे आप 2q/पाई लिख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन, बाकी सब सेम, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहिए आएगा कैसे, तो देखिए अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, तो q का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू a हो रहा है, लेंथ यहाँ से यहाँ तक अगर a है तो ये वैल्यू q हो रहा है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि q(x/a), x का वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x का वैल्यू a होगा, इसका वैल्यू q हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद देखिए अब इसको p का वैल्यू जो इतना वैल्यू था, या फिर से इंटीग्रेशन में पीछे जैसे इंटीग्रेशन किए थे वैसे कि लिमिट का वैल्यू सेम रहेगा, ठीक। उसके बाद ये वैल्यू का पता चला आपको, तो डब्ल्यू पी निकल गया, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया हमारा, ये वहाँ पे 4 था ना, यहाँ पे 2q a के पावर 4 बाई पाई के पावर 5 इंटू डी, ओके, दिस इज क्लियर। अब देखिए कंसेप्ट पूरा इतना ही था। इसके बाद एक मोमेंट आता है, मोमेंट का कंसेप्ट, उसके बाद एक मोमेंट मैं समझा देता हूँ कि मोमेंट क्या होता है एक्चुअली, उसके बाद हम फिर एक क्वेश्चन के साथ समझेंगे। देखिए अब मोमेंट समझा देता हूँ। अब देखिए अब उसके बाद मोमेंट, एक्स एक्सिस में मोमेंट, वाई एक्सिस में मोमेंट। तो एक्स एक्सिस में मोमेंट के लिए क्या है कि ये मोमेंट का फॉर्मूला आप प्रीवियस मेथड में भी देखे होंगे, डेल्टा स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव है डब्ल्यू का बाई एक्स स्क्वायर इंटू म्यू, क्या है इसका वैल्यू होता है कंक्रीट के लिए 0.3 और स्टील है तो 0.15, 0.3 क्वेश्चन में दे देगा, नहीं देगा तो आप याद रखिए कंक्रीट के लिए 0.3 इंटू डेल स्क्वायर वाई, जब एक्स के टर्म में लिख रहा है तो वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा म्यू का, जब वाई के साथ लिख रहा है तो एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा म्यू का, ये याद रखिए, ठीक। ये पता चल गया मोमेंट, दो मोमेंट हमको मिल गया, मोमेंट निकालना था। उसके बाद और आप समझते हैं कि क्वेश्चन के थ्रू एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में है कि एनालाइज ए रेक्टेंगुलर स्लैब, एनालाइज ए रेक्टेंगुलर स्लैब इन विच, आपने क्वेश्चन देख लिया, एनालाइज ए रेक्टेंगुलर स्लैब इन विच क्या है कि साइड दे दिया है 20, 10 into 25, टू अपोजिट साइड आर सिंपली सपोर्टेड एंड रिमेनिंग आर फिक्स। मैंने दिखा भी दिया आपको कि दो हमारा क्या है फिक्स है, एक और दो क्या है सिंपली सपोर्टेड है, यानी सिचुएशन कुछ ऐसा है। देखिए ये हमारा सिचुएशन है कि ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये सिंपली सपोर्टेड है, ये सिंपली सपोर्टेड है, और लोडिंग का वैल्यू 30 दे दिया है, ये लेंथ 10 मीटर और ये लेंथ 25 मीटर, ओके। क्यू का वैल्यू निकालने के लिए आपको बता ही दिया मैंने, 4q/पाई होता है, वहाँ से डब्ल्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं 4q a के पावर 4/पाई के पावर 5 इंटू डी, ये कैलकुलेशन मैंने कर रखा है, ये हो गया। उसके बाद डब्ल्यू का वैल्यू इक्वेशन आप जानते हैं, डब्ल्यू का इक्वेशन लिखिए, उसको डेरिवेटिव देखिए, यहाँ पे आपको डबल डेरिवेशन का जरूरत है, एक्स के रिस्पेक्ट में भी वाई के रिस्पेक्ट में भी, तो आप यहाँ से डबल डेरिवेशन एक्स के साथ, फिर डबल डेरिवेशन वाई के साथ आप खुद से कीजिए, वीडियो को रॉक करके पॉज करके लिखिए, और करने के बाद यहाँ से मिला लीजिए, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है। तो ये वैल्यू है आपका, एक बार स्टॉप करके लिख लीजिए, एक्स का डबल, ठीक, ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, जब आप दो वैल्यू निकाल लेंगे ना, तो
फिर उसके बाद बाउंड्री कंडीशन, ये निकालने के बाद आपको बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है, बाउंड्री कंडीशन सिस्टम दिखाना है। तो बाउंड्री कंडीशन में क्या है, जब एट y इज इक्वल टू बी बाई टू, वाई इज इक्वल टू बी बाई टू पुट करेंगे आप और x इज इक्वल टू ए बाई टू पुट करेंगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन का वैल्यू जीरो होगा। देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू ए बी बाई टू, x इज इक्वल टू बी ए बाई टू, इस लाइन का ना डिफ्लेक्शन का वैल्यू जीरो होगा। इसलिए इस इक्वेशन में ना आप y इज इक्वल टू बी बाई टू और x इज इक्वल टू ए बाई टू पुट करके देखिए, तो ये वैल्यू हमारा ऑलरेडी सब जीरो, इसको इक्वेट कीजिए जीरो से, यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा किसके टर्म में, a के टर्म में, किसके टर्म में, a और cm के टर्म में एक इक्वेशन मिलेगा। दूसरा इक्वेशन आपको मिलेगा कि यहाँ पर क्या होगा, स्लोप का वैल्यू जीरो होगा। तो फिर से सेकंड इक्वेशन जो है ना, डेल्टा डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई के, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई में आप पुट कीजिए x इज इक्वल टू ए बाई टू और y इज इक्वल टू बी बाई टू, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक इक्वेशन और मिलेगा am और cm में। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सोल्व करना था, आप क्लास 9 से ही जानते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी है, टाइप करना पड़ेगा कैंसिल में ज़्यादा, बट यहाँ से दो इक्वेशन मिलेंगे am और cm। जब am और cm हमारे मिले तो उसके बाद फिर क्या करना है, am cm निकल गया तो वहाँ से फिर ये डेल स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव x के स्क्वायर के रिस्पेक्ट में और y दो वैल्यू मिल जाएगा, डेल स्क्वायर डब्ल्यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, फिर डेल स्क्वायर डब्ल्यू बाई डेल वाई स्क्वायर, दो वैल्यू हमारा मिल गया। उस पर मोमेंट मिल जाएगा हमको, क्योंकि d का जो वैल्यू है ना, ये d कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि mn का वैल्यू और cn का वैल्यू d के बाई द d आएगा, तो यहाँ से d और d कैंसिल हो जाएगा। इसलिए mx का वैल्यू my का वैल्यू निकल गया। आपको mx का वैल्यू my का वैल्यू कहाँ पे निकालना है, ये देखिए, जब ये आप इक्वेशन निकालेंगे इसमें x का वैल्यू क्या पुट करना है आपको, सेंटर में हमको डिफ्लेक्शन चाहिए या इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन चाहिए, इसलिए y का वैल्यू जीरो पुट करेंगे। देखिए y का वैल्यू जीरो और x का वैल्यू क्या पुट करना है आपको, x का वैल्यू a बाई टू पुट करना है, a बाई टू। ये जो यहाँ पे ऑरिजिन माने थे, ये वैल्यू, ये वाला y एक्सिस का, ये x एक्सिस का, तो x एक्सिस में y का वैल्यू जीरो होगा तो डिफ्लेक्शन हम कहाँ देखना चाहेंगे, सपोर्ट पे तो डिफ्लेक्शन आएगा नहीं, डिफ्लेक्शन ऑफकोर्स हम सेंटर में देखना चाहेंगे। कोई भी रूम है, कोई भी फ्लोर है, तो हम सेंटर पे डिफ्लेक्शन देखना चाह देंगे ना, कि जब हमको सेंटर पे डिफ्लेक्शन मिनिमम होगा तो बाकी जगह ऐसे ही मिनिमम होगा। इसीलिए हम चाहेंगे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ आएगा, सेंटर पे। अगर हम सेंटर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा है उसको हम रोक लेंगे तो बाकी जगह सब रुक जाएगा ना। इसलिए आराम से देखिए, जब डेल स्क्वायर डब्ल्यू बाई डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू, जब ये वैल्यू एक्स इक्वल टू ए बाई टू वाई इक्वल टू जीरो जब आप पुट करेंगे ना तो ये वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली ये भी वैल्यू मिलेगा यहाँ से नीचे जो मैंने अभी दिखाया था आपको, ठीक। उसके बाद सिमिलरली ये भी वैल्यू मिलेगा, दो वैल्यू मिल गया हमको, एम एक्स एम वाई निकल गया बस। उसके बाद डेप्थ डिजाइन कर लेंगे, वो फॉर्मूला 0.138 FC के BD स्क्वायर, वहाँ से D निकाल लेंगे और उसके बाद डिफ्लेक्शन निकालना है। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला ये है, एक D का भी फॉर्मूला आता है, D इक्वल टू EX/12 1 माइनस म्यू स्क्वायर। म्यू का वैल्यू वही 0.3 पुट करना है, एच का वैल्यू डेप्थ ऑफ बीम, डेप्थ ऑफ बीम क्वेश्चन में दे देगा 600 या 800 जितना भी है, या जो करके चलते हैं। ई का वैल्यू जानते हैं आप, ई का वैल्यू हमारा कितना होगा 5200 एफसीके। क्वेश्चन में एफसीके का वैल्यू आपको दे देगा, यहाँ से ई निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, डी निकल जाएगा तो डिफ्लेक्शन निकल जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी क्लास में क्वेश्चन हुए हैं ना सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। एक बार फिर से मैं फुल लेंथ दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है। और कोई छूटा है तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक बार आप फुल लेंथ स्क्रीनशॉट ले रख लीजिए, ठीक है।